औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर से बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खाई किनारे आज़ाद जम्मू कश्मीर का तकरीबन 500 साल पुराना तारीखी मगर वीरान हिंदू मंदिर विजिट कराऊंगा। इस मंदिर को एक आबशार के किनारे बाग लगाकर उसमें तामीर किया गया। ये मंदिर इंतहाई खूबसूरत जगह पे वाक़ई है। इसके इर्द गिर्द चश्मे, झरने और आबशारें मौजूद हैं। ज़माना कदीम में यहाँ पे एक शमशान घाट हुआ करता था जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दे जला के इस नदी में बहाया करते थे। आए आपको इस मंदिर का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ये गांव आज़ाद कश्मीर का, और कश्मीर को जन्नत नज़ीर ऐसी नहीं कहते। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ कि नीचे ये जंगल में एक नदी है। ये नीचे देखें, ये लाइन चल रही है, ये सारी नदी आगे जा रही है, इस साइड पे आगे जा रही है और बहुत ही सरसब्ज दरख्त यहाँ पे। और आगे चलते हैं मंदिर की जानिब, मंदिर आपको दिखाते हैं। और फिर यहाँ पे जिस जगह पे शमशान घाट था और जो उनका हिंदुओं का पुराना पुल था वो भी आपको दिखाते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक कुदरत का करिश्मा दरख्त है। कुदरत से मेरी मुराद अल्लाह ताला है। अच्छा, आगे चलते हैं और इस नदी के साथ साथ चलते हुए मंदिर की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही हसीनो जमील मंजर, क्या बात है जी। मैं थोड़ा सा हाइट पे आ गया हूँ और ये देखें, ये नीचे नदी है, इस तरह जा रही है। और मैं नीचे उतरा था, मैंने कोशिश किया कि दिखाऊं आपको नदी, लेकिन उसमें पानी नहीं है और नीचे जो है ना हवा नहीं लगती और दरख्तों की हब्स वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं फिर मज़ीद नीचे नहीं गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लोगों ने फसलें काश्त की होती है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है लोगों की, चूँकि ये गांव के बिल्कुल साथ साथ है। आप कह लें कि गांव का एक कार्नर है। और ये यहाँ पे जगह जगह आपको ज़मीन की खुदाई हुई नज़र आएगी। ये देखें, ये भी, ये सारी खुदाई हुई पड़ी है। यहाँ पे जो जंगली सूअर आते हैं उन्होंने ये सारी खोदी हुई है। और ये बात मुझे यहाँ के एक गांव के बंदे ने बताई है। ये देखिए कितना एक पुरस्कार मंदिर और बड़े कदीम और बड़े पुराने दरख्त। ये सारी नदी घूम रही है और ये मंदिर तक जाएगी और मैं इस नदी के किनारे चलता चलता मंदिर की जानिब गामज़न हूँ। और यकीन करें, इतना प्यारा गांव कि मैं क्या बताऊँ। वैसे तो आज़ाद कश्मीर के सारे गांव माशाल्लाह खूबसूरत है, एक से एक बढ़ के, लेकिन ये भी कमाल का खूबसूरत गांव है। और जो लोग हैं यहाँ के वो भी बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ से बड़ी गहराई है, ये देखें, ये सारा नदी का व्यू देखें। और ये आगे सारे दरख्त जो है ना, चूँकि पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे सब्ज़ा उगाता है, तो सारे दरख्त उगे हैं नदी के किनारे। और ये सामने मंदिर है और यहाँ पे हिंदुओं ने बहुत बड़ा बाग लगाया था। और इस नदी को छूमर आबशार भी कहते हैं। यहाँ के लोकल लोग, उन्होंने यहाँ पे इस छूमर आबशार के किनारे जो नीचे गिरती है तो एक नदी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यहाँ पे उन्होंने एक बाग लगवाया और फिर उस बाग के अंदर ये मंदिर तामीर करवाया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत हिस्टोरिकल जगह, क्योंकि ये मंदिर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये 500 साल से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे कुदरती जंगली एलोवेरा आप देखें कितनी ज़्यादा लगी हुई है। और यहाँ से रास्ता बंद किया गया छूमर आबशार पे जाने का। यहाँ से आबशार नीचे गिरती है और फिर वो नदी की शक्ल इख्तियार करती है।
बहुत ही पुराने, बहुत ही कदीम दरख्त। ये देखें, ये सारी यहाँ पे एलोवेरा, और यहाँ पे ये पीछे घास स्टोर किया हुआ है मकामी लोगों ने। अच्छा जी, इस साइड से रास्ता है, चलते हैं आगे। और ये एक मंदिर है छोटा सा, लेकिन बड़ी एक पुरस्कार सी आप कह रहे हैं लोकेशन है, बड़ी मज़ेदार सी। क़याम पाकिस्तान से कबल ये सारा हिंदुओं का गांव था और इसमें एक घर भी मुसलमानों का नहीं था, इसलिए यहाँ पे और भी मंदिर थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। बस अब एक यही बाकी है। बिलाशुबा ये एक तारीखी मकाम है और अगर आप तारीख से मोहब्बत करते हैं तो आपको लाजमी इस मंदिर का विज़िट करना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली की तहसील चड़ोही के नवाही गाँव कैनी भैया में एक खाई के किनारे वाक़ है और इस गाँव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जैसे कि पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये गांव के एक कॉर्नर पे है और ये सामने घर और मेरे गाइड हाजी सगीर भट्टी साहब मकामी लोगों से गपशप लगा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं और ये एक छोटा सा स्तूपा था जो टूट चुका है। ऊपर से इसकी डोम स्टाइल की छत थी और यहाँ पे ये एक और छोटा मंदिर है, बड़ा ही पुराना, और इसमें मुझे ये बारीक टाइल का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। इसको रेखा टाइल भी कहते हैं और ये मुग़ल आर्किटेक्चर में और सिख आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स में बहुत इस्तेमाल हुई नज़र आती है बरसगी में। अच्छा, अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ मकामी पत्थरों को ईंटों की शक्ल में तराश के इस मंदिर को तामीर किया गया और यहाँ पे ये एक चिराग रखने की जगह इस साइड पे भी, और काफ़ी ये डैमेज हो चुका है। और इसकी ऊपर से छत देखें, डोम स्टाइल की, बिल्कुल गोल सी, और अब ये सारा कचरे का ढेर बन चुका है और लोगों ने यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ये मुझे पत्थर पड़े नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है ये एक कब्र है जी, ये बिल्कुल कब्र है। यहाँ पे ये छोटे भाई साथ हैं, इन्होंने बताया कि ये कब्र है। वैसे मैंने शिनाख्त किया कि ये किसी मुसलमान की कब्र है, ये बाद में बनाई गया। समटाइम जगह की कमी के बायस भी बना ली जाती है, बहरहाल क्यों बनाएगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये इसका आप छोटे मंदिर का साइडों से व्यू देखें और बिल्कुल अब ये खस्ता हाल हो चुका है। अच्छा, सुना है कि यहाँ पे महकमा आसार कदीमा ने सर्वे किया है और वो इसको रीस्टोर करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये अब मकामी लोगों की मलकियत जगह उसमें आ चुका है ये मंदिर। और ये इसका फ्रंट व्यू देखें, सूरज बिल्कुल सामने है, ऊपर दरख्त उग चुके हैं और इसके अंदर चलते हैं। ये इसका दरवाज़ा है, ये मैंने इनसे इजाज़त ली है मकामी लोगों से कि इसे ज़रा खोल दें, मैं इसकी वीडियो बना लूँ। अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये चिराग रखने की जगह और ये एक हिंदू निशान भी बना हुआ है। यहाँ पे भी एक चिराग रखने की जगह, ये छोटा सा दरवाज़ा है। अच्छा, इससे सीधा नहीं खड़े होके चल सकते, इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इनकी सामने जो मूर्ति पड़ी होती थी तो ये कहते थे कि जो भी आए सर झुका के आए, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे ये सिस्टम बनाया था। अच्छा, ये शिवलिंग का मंदिर है। यहाँ से एक सुराख था वेंटिलेशन के लिए, रोशनी और हवा आती थी। ऊपर ये सारे जनाब ना आपको फ्रेस्को पेंटिंग नज़र आ रही है, ये सारे ये देखें। और इस साइड पे भी ये चिराग वगैरह रखने की जगह और इस साइड पे भी ये हिंदू निशान बने हैं। बेशक ये हिंदुओं का मंदिर है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी उस ज़माने की शाहकार है। और ये सारा ऊपर देखिए डिज़ाइन, ये देखिए जी, इसकी छत मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल गोल सी है, डोम स्टाइल की।
ये देखें, और सारी इसमें बारीक और रेखा टाइल यूज हुई है। यहाँ पे भी चिराग रखने की जगह। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक शिवलिंग वो नस्ब था, उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, और जो भी दूध घी शक्कर शहद जो भी इनके अकायद के मुताबिक चढ़ाए जाते थे, वो साइडों पे ये सुराख बने हुए थे। ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, ये एक दो बाकी हैं। यहाँ से वो बहकर एक साइड पे जाते थे। और हिंदू आर्किटेक्चर में बाहर एक छोटी सी हौदी कह रहे हैं, आप टॉप कह रहे हैं, एक छोटा सा पाउंड कह रहे हैं, वो बनाया जाता था, और उसमें वो जाके सारी चीज़ें जमा हो जाती थी। साइडों से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं शमशान घाट की तरफ, और फिर यहाँ पे जो कुदरत का करिश्मा एक दरख्त है वो आपको दिखाते हैं। ये जो कब्र मैंने आपको बताई है ना, ये बाद में बनी है, ये मंदिर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने कहा ना कि शिवलिंग का ये मंदिर है, और ये सुराख देखें, ये यहाँ से सारी वो लिक्विड चीज़ें जो ऊपर चढ़ावे के तौर पे चढ़ाई जाती थी, वो बहकर बाहर आती थी, और यकीनन यहाँ पे छोटा मोटा तालाब एक बनाया गया होगा जिसमें वो स्टोर की जाती थी, क्योंकि वो लाजमी ये बनाते हैं। अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, अब इसके ऊपर सारा वो स्याह रंग हो चुका है, और हवादे से ज़माना की नज़र हो चुका है, ऊपर दरख्त उग चुके हैं। एक लोहे का सरिया ऊपर से निकला हुआ है, उसके ऊपर पता नहीं क्या कोई साइन वगैरह हिंदू लगाया गया था या नहीं, वो अब मौजूद है। ये आप इसका साइडों से भी व्यू देखें, और मैं घूम के दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, इस साइड से भी आप देखें। और आगे चलते हैं, आपको मैं शमशान घाट और नदी का पुल दिखाता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि लकड़ी का पुल बना हुआ था, और ये बुर्जी स्टाइल इसके ऊपर तामीर की गई हैं बुर्जियाँ सी, इसकी चारों साइडों से। इस साइड से सारी टूट चुकी हैं, लेकिन यहाँ से आपको जो बाकी बची हैं वो नज़र आ रही होंगी। ये देखें जी, ये आज भी बड़ी ज़बरदस्त हालत में है। हम इस मंदिर की वीडियो बना रहे थे, तो ये जो सामने घर है, इन्होंने हमें ठंडा पानी ला कर दिया और चाय ला के दी। इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। चेयर्स भी इन्होंने कहा जी अगर आप बैठना चाहें तो यहाँ पे बैठ जाए। जब हम इस गांव में एंटर हुए थे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले, तो यहाँ पे हमें एक इसी गांव के अजीज़ मिले, वाकिफ़ नहीं थे, उन्होंने बगैर पूछे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स मंगा ली। करीबी दुकान थी, वो हमें पिलाई। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार है, मेहमान नवाज़ है। मैं गलत नहीं कहता, आप कश्मीर आएँ फिर आपको पता चलेगा। चाय पी लें और फिर चलते हैं आगे नदी के पुल की जानिब। इस मंदिर को एक खाई के किनारे तामीर किया गया, और नीचे खाई में नदी बहती है, ये देखें। और मैंने देखा है कि हिंदुओं के मंदिर अक्सर वो खाइयों के किनारे ही होते हैं, और अब यहाँ पे काफ़ी वो आगे दरख्त उग चुके हैं, और शायद आपको मैं खाई सही से ना दिखा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी गहरी खाई है, यहाँ से आप देखें बिल्कुल कॉर्नर। अच्छा चलें नदी के पुल पे चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। यहाँ आगे बहुत ज़्यादा दरख्त उग चुके हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं यार, और जो भी आके मिलता है बहुत खुश इखलाकी से मिलता है। यहाँ से आगे चलते हैं। बड़ा प्यारा यहाँ पे माशाल्लाह घर बना हुआ, अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे। और ये उसी ज़माने में जब बाग लगाया गया था, तो ये वही दरख्त बाकी है, बाकी सारा दरख्त यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, और ये भी उसी बाग के बचे खुचे कोई 3-4 दरख्त मौजूद है। एक इस साइड पे है, सूरज बिल्कुल सामने है। ये जब बाग लगाया गया था तो उसमें से ये चंद एक बाकी हैं, बाकी ये जितने भी दरख्त हैं ये बाद में लगाए गए, और मुख्तलिफ ज़मानों में ये यहाँ पे उगते रहे। अच्छा, ये मैं आ गया हूँ नदी के ऊपर, और यहाँ पे पहले एक लकड़ी का पुल हुआ करता था, अब ये कंक्रीट का यहाँ पे बना दिया गया है, और नदी में पानी नहीं है बिल्कुल, ये सारी सूखी पड़ी है।
है सही पानी बिल्कुल कम है, बस ऐसे समझ लें कि आप कीचड़ बना हुआ है और ये नीचे खाई में गिरती है नदी, और ये बिल्कुल कॉर्नर पे मंदिर बना हुआ है। और बहुत ही यहाँ पे जंगली बेल्स लगी हुई हैं, और इन जंगली बेलों के ऊपर बहुत फूल भी लगे हुए हैं, और बहुत यहाँ पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको हर साइड पे नज़र आता है। अफसोस की बात यह है कि मकामी लोगों ने यहाँ पे इस नदी में कचरा भी फेंक रखा है, और अपने घरों के गंदे पानी के पाइप भी फेंक लिए। ये बड़ी ज़्यादती है। यहाँ से देखें, ये आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा, बस इतना सा पानी है, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है। जब सही गर्मी पड़ेगी तो फिर पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है और इन नदी नालों में पानी आ जाता है। इस साइड पे ये घर बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे घर पत्थरों से बने हुए हैं। और यहाँ से देखें जी आप, कितनी गहरी खाई है। अब आई थिंक सो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ से मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कहीं मैं स्लिप होके इस खाई में ही ना गिर जाऊँ, क्योंकि ये जो सूखे पत्ते पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ से पाँव बहुत स्लिप होता है और बीच में गिरने का चांस है। अब देखें जी, अब देखें कितनी गहरी खाई है। अब आपको आइडिया होगा, बहुत यहाँ पे गहरी खाई है। ये देखें, और पीछे से जो पानी आता है वो यहाँ से आबशार की शक्ल में नीचे गिरता है। चले जाते हैं आगे। अब कश्मीर तक का सफ़र कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ से नीचे जब गिरता है तो फार की शक्ल में गिरता है, और नीचे जाके ये बाकायदा नदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। काफ़ी गहरी खाई है, ये देखें आप, और यहाँ से पानी नीचे गिरता है। और अब आप देखें, ये मंदिर ऊपर बना हुआ है, ये दरख्तों के बीच ये मंदिर मौजूद है। और अब आप इस नदी का भी व्यू देख लें, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर। ये देखें, ये नदी के मैं बीच में खड़ा हूँ। छूमर आबशार इसको कहते हैं, जो यहाँ से पानी नीचे गिरता है और नीचे जाके ये नदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये बड़ा पुराना पुल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये पत्थरों से इसको तराश के बनाया गया है। ये पुल भी जो बना नज़र आ रहा है, ये भी कई सौ साल पुराना है, लेकिन यहाँ पे पहले लकड़ी का पुल था। आए आपको एक कुदरत का करिश्मा दरख्त दिखाते हैं। आगे मैं नहीं जा सकता, सारा कीचड़ ही कीचड़ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आज़ाद जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट गाइड हाजी सगीर भट्टी साहब। सर, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका, एक तवील और थका देने वाला सफ़र करते हुए आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस दूर दराज गाँव मगर इंतहाई खूबसूरत गाँव में मुझे लाए और एक तारीखी मकाम देखने का मौका दिया। अच्छा सर, आप अक्सर बेशतर यहाँ पे आते रहते हैं और टूरिस्ट हजरात को भी लेके आते हैं, क्योंकि आपका काम ही यही है। तो इस गांव की तारीखी अहमियत के हवाले से अगर आप कुछ जानते हैं, वो लाजमी मुझे भी और मेरे दोस्तों को भी बताएं। जी बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो इसी गांव में पैदा हुए और ये उनका आबाई गांव है। और दूसरी बात मैं आपके व्यूवर्स को और आपको भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हाजिर प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी यहाँ करीबी गाँव है जिसका नाम है सैंसा, वो वहाँ पैदा हुए। इसके हवाले से उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया है। अच्छा सर, ये सैंसा जो है डिस्ट्रिक्ट कोटली की तहसील है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये तहसील चुड़ोई के करीब है सैंसा गाँव, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने एक कुदरत का करिश्मा दरख्त के हवाले से मुझे बताया था, वो दरख्त कहाँ पे है, हमें लाजमी दिखाएं। जी आए, मैं आपको और आपके व्यूअर्स को भी जो है मैं बताना चाहता हूँ कि वो कुदरत का करिश्मा देखें, वो दरख्त ये है। अच्छा, ये देख लेना आप और आपके व्यूअर्स भी जो हैं वो इसको देख लें कि ये देख लें कि एक ही तने पे कितने दरख्त उगे हुए हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। एक ही तने पे 1 2 3 4 दरख्त है। अच्छा, ये पीछे
इसका नाम क्या है? ये इधर जो हमारे इधर इलाके में इसको बोलते हैं गरंडा, सही। और ये ऊपर? और ये इसको बोलते हैं खिड़क। सही। और ये जो है ये जंगली बैकड़ इसको और बोलते हैं। चौथा हो गया पीपल। जी जी। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और कोई दोस्त मेरे चैनल के रेफरेंस से या वीडियो देख के आपसे रब्ता करता है तो आप उसको विजिट करवा देंगे इस जी जगह का? जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं विजिट करवाएंगे। अच्छा सर, आप अपना नंबर बताएं और काइंडली नंबर वो बताना है जिसके ऊपर व्हाट्सएप भी बना हो ताकि दोस्तों को रब्ता करने में आसानी हो। जी ज़रूर, मैं आपको नंबर अपना बता देता हूँ जिस पे व्हाट्सअप भी बना हुआ है, 0346 500 9703। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कुदरत का करिश्मा, ये दरख्त देखें कि एक ही जगह पे एक ही तने पे ये 4 दरख्त उगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जब यहाँ पे मंदिर बनाया गया तो यहाँ पे एक बाग लगाया गया। उस बाग के चंद पौधे अब बाकी हैं, उनमें से एक पुराना और कदीम ये दरख्त भी मौजूद है। और बाकी बाग वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से काट दिया गया क्योंकि यहाँ पे आबादी हो गई और लोगों ने घर बनाए। इस पुल के बिल्कुल करीब जहाँ पे ये 2 पुराने आसारे कदीमा मौजूद हैं। और यहाँ पे क्या था, छोटे मंदिर थे, स्तूपा थे, क्या थे, क्योंकि अब ये मिट्टी में धंस चुके हैं इसलिए इनको शनाख्त करना इतना मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस नदी के किनारे पे एक शमशान घाट हुआ करता था। अब ये देखें यहाँ पे सारे घर बन चुके हैं और यहाँ पे हिंदू मुर्दों को जलाते थे और फिर नदी में बहाते थे। मैं थोड़ा सा आगे आपको ले चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई हमें खंडरात मिल जाए। लेकिन चूँकि अब हिंदू यहाँ पे नहीं है और वो अरसा दराज से यहाँ से जा चुके हैं तो इसलिए कोई यहाँ पे निशानी बाकी नहीं है। लोगों के घर है, प्राइवेसी का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जी आप देखें, और ये वो जगह जी, यहाँ पे कहते हैं कि कभी शमशान घाट हुआ करता था। इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी नदी है। क्या हमें पाकिस्तान से कबल यहाँ पे सारे हिंदू आबाद थे, फिर 1947 में तकसीम के वक्त हिंदू यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए और वहाँ से मुसलमान हिजरत करके इस गांव में आकर आबाद हो गए। अब ये सारा गांव मुसलमानों का है, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहता और मुसलमानों का इन मंदिरों में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से ये मंदिर वीरान हो गए। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।